आज हम शहीद देखेंगे कि डिस्काउंट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, आपको मैं अगर थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि अभी तक जो हमने एक डिस्काउंट के फॉर्मूले देखे हैं वो है सेल प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक हो गया। दूसरा जो हमने फार्मूला देखा था दैट वाज डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले के तहत हमारे पास जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे वर्क एग्जाम्पल 5। कहते हैं एक स्कल्पचर है, स्कल्पचर इज सोल्ड फॉर, तो सेल प्राइस ऑफ स्कल्पचर इज इक्वल टू $533। जो डिस्काउंट उस पर दी गई है वो 18% है, यानी 18% डिस्काउंट लगने के बाद जो उसकी सेल प्राइस है वो इतनी है, $533। हमसे पूछी गई है मार्क प्राइस। ये हमारे पास डेटा है और ये जो मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ये जो अगर हमें सेल प्राइस दी गई हो और डिस्काउंट दी गई हो, उसके बाद ये फाइंड करना, मार्क प्राइस फाइंड करना इन फार्मूले से नहीं होता। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम सपोजिशन कर लेते हैं। जो हमने परसेंटेज के लॉस वगैरह के क्वेश्चन थे उसमें भी हमने किया था, याद आ गया। वो क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट दी मार्क प्राइस इज इक्वल टू $100। मार्क प्राइस एक चीज़ की 100 है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 18। नहीं, SP इज इक्वल टू सेल प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्योंकि अभी हमने देखा कि सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है। ये हमने सपोज कर लिया लेट दी MP इज इक्वल टू 100, डिस्काउंट इज इक्वल टू 18, सेल प्राइस इज इक्वल टू 82। इसके बाद हम इफ़ हमसे मार्क प्राइस पूछी गई है तो मार्क प्राइस को हम इधर लिख लेंगे। इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू 82 देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। इफ SP sale price is equal to 1 then mark price is equal to 100 divided by 82।
इसी को मैं ज़रा थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। नाउ इफ़, ये देखो ये सारे सेल प्राइस पहले मैं लिख रहा हूँ, और ये सेल प्राइस यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझसे पूछा गया है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को मैं इक्वेशन के साइड पे लिख लूँगा, और ये सारा सेल प्राइस, ये सारा मार्क प्राइस। इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू 1 देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 82। नाउ इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू इतना जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है डेटा के मुताबिक, इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू इतना 533 देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ आ रही है शेर? अभी हम देखो 533 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 82, $650। तो हमारे पास मार्क प्राइस आ गई $650। डेटा के हमारे पास गिवन थी सेल प्राइस ऑफ स्कल्पचर, डिस्काउंट गिवन थी, हमने फाइंड की है मार्क प्राइस पार्ट 1 में, वो हमारे पास आ जाता है 650। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें पूछा गया है कि अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दी जाए और डिस्काउंट के बाद जो उसकी प्राइस होती है उस पर फर्दर डिस्काउंट दी जाए, तो आया वो जो सेल प्राइस होगी वुड दैट बी इक्वल टू 533 और नॉट। यानी कि अगर इसको मैं लिखूं डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन, तो जो डिस्काउंट दी जाती है वो मार्क प्राइस की होती है, ऑफ मार्क प्राइस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई मार्क प्राइस 650। ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 65 जो है ना डिस्काउंट दी गई है। अगर 65 डिस्काउंट दी गई हो तो सेल प्राइस कितनी बन जाएगी, MP माइनस डिस्काउंट। MP हमारे पास है 650 और डिस्काउंट है हमारे पास 65, तो ये हमारे पास सेल प्राइस बन जाती है। मज़ीद क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर जो सेल प्राइस हमारे पास एक दफ़ा डिस्काउंट के बाद आ गई उस पर अगर मज़ीद डिस्काउंट लग जाए 8%, तो डिस्काउंट ऑफ 8% इज इक्वल टू 8% ऑफ सेल प्राइस। 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस कितनी 585। शहीद ये क्या आया हमारे पास $46.8, ये डिस्काउंट आ गई। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन उभर सकता है कि जब हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो होती है वो दैट इज़ डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, लेकिन यहाँ पे तो हमने सेल प्राइस की है। वो क्यों? वो इसलिए बेटा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक दफ़ा फर्स्ट डिस्काउंट दे दी जाए तो जो वैल्यू आ जाती है उस पर मज़ीद डिस्काउंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे 585 को 8% के साथ मल्टीप्लाई किया कि ये जो हमारे पास अमाउंट आ गई है इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मार्क प्राइस।
तो इस मार्क प्राइस पे फर्दर 8% की डिस्काउंट हमारे पास 46.8 आ गई है। तो हमारे पास सेल प्राइस आफ्टर 8% डिस्काउंट क्या आएगी कि सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस हमारे पास है 585 माइनस 46.8 या $38.20। सो ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं? नहीं इक्वल। आप इतना कंफ्यूज क्यों हो गए हो बेटा? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आया 8% के मज़ीद डिस्काउंट लगने के बाद ये आंसर आता है कि नहीं? तो हमारे पास ये आंसर तो नहीं आता, तो कहेंगे कि नो। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है प्रैक्टिस 9.5 में कि लैपटॉप इज़ सोल्ड फॉर, मैं इस पे लिखूँगा सेल प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू 1274 डॉलर्स। डिस्काउंट इज इक्वल टू 9%। मार्क प्राइस इज इक्वल टू अननोन। मार्क प्राइस हमसे पूछा गया पार्ट 1 में, हमने फाइंड करनी है मार्क प्राइस। उसी तरह से इफ लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100, डिस्काउंट इज इक्वल टू 9, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है इस मिसाल में, सपोजिशन में 100, डिस्काउंट है 9, तो ये सेल प्राइस आ जाएगी $91। पहला पार्ट तो हमारे पास फाइंड हो गया। हमसे पूछी गई है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को हम इधर इक्वेशन के करीब लिख लेंगे। इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू 91, then mark price is equal to 100. If sale price is equal to 1, then mark price is equal to ये divided by ये 100 divided by 91. Now if सेल प्राइस डेटा के मुताबिक इज इक्वल टू इतना 1274, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 बाई 91 मल्टीप्लाई बाय 1274। ये हमारे पास कितना आ जाता है शहीद? $1400। ये हमारे पास आ गई मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पे पहले जो डिस्काउंट दी गई है वो 5% है। वो जो 5% का डिस्काउंट हमारे पास आ जाए, जो सेल प्राइस हो जाए, उस पे मज़ीद 4% की डिस्काउंट है। पहले हम 5% की डिस्काउंट निकालेंगे। आपने मार्कर में इंक भी नहीं भरी सही। डिस्काउंट ऑफ 5%, ये 5% डिस्काउंट जो हमारे पास मार्क प्राइस आ गई है इसके ऊपर है। तो ये 5% मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस 1400। ये 2 0 के साथ कैंसिल हो गए। 5 मल्टीप्लाई बाय 14 70। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी? मार्क प्राइस माइनस ये डिस्काउंट आ गया हमारे पास ना। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 1400,
डिस्काउंट हमारे पास 70, तो ये आ जाएगा $1330। इस सेल प्राइस पे मज़ीद 4% की डिस्काउंट है, 4% डिस्काउंट फर्दर, यानी 4% ऑफ सेल प्राइस। ये वाली जो सेल प्राइस है इसका 4% मज़ीद, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1330, ये आ गया 53.2। ये डिस्काउंट आ गई मज़ीद, यानी सेल प्राइस कितनी बन जाएगी? नहीं, सेल प्राइस अभी मज़ीद बन जाएगी। ये वाली जो सेल प्राइस थी इससे माइनस डिस्काउंट को, डिस्काउंट हमारे पास 53.2 आ रहा है, तो ये जब माइनस करेंगे वो तो कितना आएगा हमारे पास? तो ये हमारे पास आ गई है सेल प्राइस $1276.8। मैं ज़रा इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेता हूँ। सेल प्राइस इतनी, डिस्काउंट 9%, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। मार्क प्राइस कितनी होगी? उसके लिए फार्मूला ये है कि सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 100, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 9, तो सेल प्राइस हमारे पास 91 आ गई है। अगर 91 सेल प्राइस हो तो मार्क प्राइस कितनी है? 100। अगर सेल प्राइस 1 हो तो मार्क प्राइस कितनी होगी? 100 डिवाइडेड बाय 91। नाउ इफ़ सेल प्राइस इज़ इक्वल टू डेटा के मुताबिक 1274, देन मार्क प्राइस कितनी होगी? ये हमारे पास आ गई है $1400। अब कहते हैं कि इस $1400 पे डिस्काउंट दी गई है 5% की, और फिर 5% के डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है, उस सेल प्राइस पे मज़ीद फर्दर 4% की डिस्काउंट दी गई है। तो मज़ीद 4% की डिस्काउंट इस सेल प्राइस के बाद, जो हमारे पास डिस्काउंट के बाद प्राइस आ जाती है सेल प्राइस, दैट इज़ 1276.8। क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि वेदर इट इज़ इक्वल टू 1274, तो ये 1274 के इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज में जो इसका सिमिलर क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक है कि एयर कंडीशनर इज़ सोल्ड फॉर डेटा हमारे पास है सेल प्राइस ऑफ AC इज़ इक्वल टू $700, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 12.5%। मार्क प्राइस कितनी है इसकी? हम सपोजिशन कर लेते हैं लेट मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 100, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 12.5, सेल प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारे पास है 100, डिस्काउंट है हमारे पास 12.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा $87.5। नाउ मार्क प्राइस पूछी गई है, तो मार्क प्राइस को हम यहाँ पे इक्वेशन के साथ लिख लेंगे। नाउ इफ़ सेल प्राइस इज़ इक्वल टू, ये जो हमने सपोजिशन की है इसके मुताबिक, इफ़ सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 87.5, देन मार्क प्राइस कितनी है? 100। इफ सेल प्राइस इज इक्वल टू 1, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 87.5। नाउ इफ सेल प्राइस इज इक्वल टू
सेल प्राइस हमें वहाँ हमारे पास पहले से गिवन है 700, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू ये 100 डिवाइडेड बाय 87.5 मल्टीप्लाई बाय 700, 800 ये हमारे पास आ गया $800। इस मार्क प्राइस पे 800 पे पहले जो डिस्काउंट दिया गया है वो है फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना परसेंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 800, ये 20 के साथ ये 80 हो गया, डिस्काउंट 80 हो गया डॉलर्स। तो सेल प्राइस कितनी होगी, 700 में से 80 निकल गया, 700 माइनस 80, ये हमारे पास आ गया 620। फर्दर डिस्काउंट कितना है, 2.5, डिस्काउंट इज इक्वल टू 2.5, और ये जो सेल प्राइस आ गई है 620, इस पे अगर मज़ीद 2.5% डिस्काउंट हो मल्टीप्लाई बाय 620, ये आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 620, तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया कितना, $15.5। तो सेल प्राइस मज़ीद कितनी बन जाएगी, ये वाली जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट, सेल प्राइस 1 जो है वो हमारे पास 620 है, 620 से 15.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $604.5। अब क्वेश्चन के आखिर में हमसे आज किया गया है कि वेदर द लेटेस्ट, सबसे जो आखिरी हमारे पास सेल प्राइस है, इज़ दैट इक्वल टू 700। नो, आंसर इसका आएगा नो, द सेल प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू 700। फिर उसकी प्राइस बन जाएगी $604.5।